Hello, English learners. Whether you are sharing your personal experiences, narrating historical events, or simply having a conversation about past, the past continuous tense allows you to express yourself with confidence. So get ready to shine and make a lasting impression with your ability to speak confidently about what was happening in the past. Are you ready to travel back to our childhood? If yes, then close your eyes, imagine stepping into a time machine that takes us back to our childhood memories. Imagine yourself in your childhood home or your favorite playground. Imagine you were playing cricket with your friends. You can see yourself running, laughing, and having a great time. Now transport yourself back to the classroom. You were sitting at the desk, listening to the teacher, and the chalkboard was filled with the drawings. It means using past continuous tense, we can bring back these memories to the life. So let's start. Basically, past continuous tense is used to describe the actions or events that were happening at a specific time in the past. But I'm confused. ये specific time, ये तो past simple tense में भी तो था ना कि actions जो थे वो एक specific time के ऊपर होते थे. तो इसमें past simple में और past continuous में क्या difference हुआ? Past simple tense describes the actions that were completed in the past. ठीक है? For example, I played cricket yesterday. But past continuous tense describes the duration or ongoing nature of the action. ठीक है? It means I was playing cricket. अब it means you were in the middle of playing cricket when something happened. मीन कोई interruption हुई है, मदाखलत हुई है, कुछ क्या हुआ है, क्या हो सकता है? I was playing cricket when it started to rain. मीन मैं क्रिकेट खेल रहा था जब बारिश शुरू हो गई. ठीक है ना? Let's discuss its sentence structure. सबसे पहले होगा subject plus was or were plus verb plus ing. अच्छा, अब आपको was और were का डिफरेंस समझ आया ना कि was कहाँ पे लगेगा और were कहाँ पे लगेगा. मीन अगर सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा तो उसके साथ हम was लगाएंगे. और अगर प्लूरल नेम होंगे या फिर आई वी यू दे होगा तो उसके साथ हम were लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वॉचिंग टीवी. ठीक है, अब ये शी क्या है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमने was लगा दिया है. ठीक हो गया. एक और एग्जाम्पल देखें, वी वर स्टडीइंग. अब ये वी है, यहाँ पे अगर मतलब प्लूरल होगा या फिर आई वी यू दे होगा तो उसके साथ हमने वर लगाना है. सिंपल. अच्छा, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मीन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं. बट अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है फिर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी. अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, और क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज आ गया, उसके बाद आएगा नॉट. अब ये वॉच क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के साथ हमने ing लगा दिया. ठीक है. टीवी ऑब्जेक्ट है, शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी. अब अगर हो जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा था कि वी वर स्टडीइंग, अब इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वी वर नॉट स्टडीइंग. ठीक है. अच्छा, अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है फिर क्या करेंगे? सो सिंपल. हमने ये जो वॉज और वर है इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाना है. कैसे बनेगा? वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी वॉचिंग टीवी. ठीक है. और क्या बन जाएगा? वर वी स्टडीइंग. एक और एग्जाम्पल देखें, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट. और अगर इसका हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो तो व्हाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट. ठीक हो गया. अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ. पहचान क्या है? उर्दू और हिंदी में तो होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, वो सो रहा था, मैं खाना खा रही थी, वो कपड़े धो रही थी. ठीक हो गया ना. अब लेकिन अगर हमने इसका कोई इंग्लिश सेंटेंस आया हुआ है उसमें ढूंढना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है? लुक फॉर द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी. ठीक है. वो क्या होगा? वॉज और वर. ठीक है. हमने वॉज या वर ढूंढना है. वॉज और वर आ गया तो वो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और नेक्स्ट क्या होगा? आपने क्या देखना है? ing फॉर्म को. क्या अगर ing है या नहीं है? ing होगी, वॉज वर होगा तो क्या होगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. नेक्स्ट क्या आपने देखना है? पे अटेंशन टू द कंटेक्स्ट एंड
टाइम रेफरेंसेस, ठीक है, जो सिग्नल वर्ड्स होंगे, टाइम रेफरेंसेस होंगे, क्या क्या हो सकता है इसमें व्हेन हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, एज हो सकता है, एट दैट टाइम हो सकता है, ड्यूरिंग हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से ना ये बेसिकली ये यूज होता है बैकग्राउंड एक्शंस या इंटरप्टेड एक्शंस के लिए, ठीक है, कि इंटरप्शन हो गई, मुदाखलत हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक हो गया। For example, she was studying for her exam when the power went out. Power went out का पता है ना कि बिजली चली जाती है जब, ठीक है। तो क्या है वो, she was studying for exam, अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी जब लाइट चली गई, ठीक है। अब इसमें इंटरप्शन हो गई है ना, मुदाखलत हो गई है, अच्छी भली वो पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे हमने ये जो व्हेन यूज किया है, ये क्या है, ये सिग्नल वर्ड है। नेक्स्ट है आई वॉज कुकिंग डिनर व्हाइल माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। मैं क्या कर रही थी, मैं खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, पका रही थी, व्हाइल जबकि जो मेरी बहन थी वो टीवी देख रही थी, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखें, दे वर टॉकिंग अबाउट देयर वेकेशन प्लान्स ड्यूरिंग द एंटायर कार राइड, ठीक है। ड्यूरिंग एंटायर कार राइड मतलब देखिए अब ड्यूरिंग आ गया, ये भी क्या है, ये सिग्नल वर्ड है। टाइम रेफरेंसेस से हमें पता चल जाता होता है कि ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्विज टाइम। अब आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नंबर 1 इज डैश अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट। Option A is they watch, option B is they were watching, option C is they watched। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले कोई सिग्नल वर्ड आया हुआ है, देखें जल्दी देखें। हाँ जी आया हुआ है, ये जो वर है और ING है, was वर होगा और ING होगा तो क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश इन द बैकयार्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ऑप्शन A इज प्लेड, ऑप्शन B इज वर प्लेइंग, ऑप्शन C इज प्ले। ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये वर भी आया हुआ है, ING भी आई हुई है वर्ब के साथ, तो क्या है, ये वर प्लेइंग आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइस। अच्छा अब आपने नेक्स्ट देखना है, व्हाट्स डैश व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ऑप्शन A इज वर यू डूइंग, ऑप्शन B इज डिड यू डू, ऑप्शन C इज आर यू डूइंग। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सिग्नल वर्ड को देखें, यहाँ पे ऑप्शन A है, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है। ये इंटरप्टेड एक्शन हो गया ना, ये व्हेन आया हुआ है, ठीक हो गया, ये सिग्नल वर्ड आया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट इज शी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ऑप्शन A इज कुक्ड, ऑप्शन B इज वाज कुकिंग, ऑप्शन C इज कुक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन B शी वाज कुकिंग डिनर, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश ऑन द फोन व्हेन आई सॉ हिम एट द मॉल। ऑप्शन A इज शी टॉक्स, ऑप्शन B इज शी वाज टॉकिंग, ऑप्शन C इज शी टॉक्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे वॉज वर्ड देखने और ING, ऑप्शन B इज करेक्ट। शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हर एट द मॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज ही डैश हिज कार व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। अब ऑप्शन A इज वॉश्ड, ऑप्शन B इज वॉज वॉशिंग, ऑप्शन C इज वॉशेस। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शन B इज करेक्ट, ही वाज वॉशिंग हिज कार व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। Next is they dash at the park when it suddenly got dark. Option A is played, option B is playing, option C is was playing, option D is were playing। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे was playing भी तो आया हुआ है ना, कौन से वाला सही होगा, क्या वो सही होगा, नहीं। यहाँ पे क्योंकि they है, they प्लूरल है, इसलिए हमने they के साथ were लगाना होता है, they were playing आएगा। Got it? अच्छा नेक्स्ट इज शी डैश अ ब्यूटीफुल पिक्चर व्हेन आई विजिटेड हर स्टूडियो। ऑप्शन A इज पेंटेड, ऑप्शन B इज वाज पेंटिंग, ऑप्शन C इज पेंट्स। अब यहाँ पे देखें कौन सा सही है, क्या पेंटेड सही है, नहीं पेंटेड क्योंकि ये ED लगा हुआ है, ये क्या है, ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आएगा वाज पेंटिंग, वाज भी है और ING भी है, ऑप्शन B इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट इज डैश द न्यूज ऑन TV लास्ट नाइट। अब ऑप्शन A इज डिड यू वॉच, ऑप्शन B इज वर यू वॉचिंग, ऑप्शन C इज डू यू वॉच। अब यहाँ पे क्या डिड यू वॉच आएगा, नहीं यहाँ पे है वर यू वॉचिंग, ठीक है, ये करेक्ट आएगा, ऑप्शन B इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है डैश अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। ऑप्शन A इज वर यू रीडिंग, ऑप्शन B इज डिड यू रीड, ऑप्शन C इज आर यू रीडिंग। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन A इज करेक्ट, वर यू रीडिंग अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। फॉलो फॉर मोर।